हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्टिस्ट अंजलि राठौर में। मैं हूं अंजलि राठौर और मैं लेकर आई हूं इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट। जी हाँ दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट में जो हमारा गुफाओं का क्रम चल रहा था, तो उस क्रम में आज हम बात करेंगे बादामी गुफा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे बादामी गुफा के बारे में। तो दोस्तों, इसके पहले इन गुफाओं के क्रम में हमने जोगीमारा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, सिंगरिया की गुफाओं के बारे में हमने बात की है। आज हम बात करेंगे बादामी गुफा के बारे में। दोस्तों, बादामी गुफा का जो काल है, जो समय काल था, वो था चालुक्य वंश। दोस्तों, ये चालुक्य वंश का है और इसका जो समय काल है 578 से लेकर 579 ईस्वी तक। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि बादामी गुफा स्थित कहाँ पे है। तो दोस्तों, बादामी गुफाएं जो हैं कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले के आईहोल नामक स्थान पर स्थित है। तो बादामी गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले के आईहोल नामक स्थान पर स्थित है। इसका प्राचीन नाम है वात्यापीपुरम। दोस्तों, बादामी गुफा का जो प्राचीन नाम है वो है वात्यापीपुरम। बादामी गुफा की खोज 1935 ईस्वी में स्टेला क्रैमरिस ने की थी। दोस्तों, इस पॉइंट को ध्यान से याद रखिएगा। बादामी गुफा की खोज किसने की थी और कब की थी? तो बादामी गुफा की खोज 1935 ईस्वी में स्टेला क्रैमरिस ने की थी। दोस्तों, अब हम कुछ पॉइंट्स को लेकर चल रहे हैं। पहला पॉइंट है गुफाएं। तो यहाँ पर 4 गुफाएं मिली हैं। दोस्तों, बादामी गुफाओं में 4 गुफाएं मिली हैं, जिनमें कि 3 ब्राह्मण गुफाएं थी और चौथी जैन धर्म से संबंधित थी। दोस्तों, बादामी गुफाओं में 4 गुफाएं मिली हैं और जिसमें कि 3 ब्राह्मण धर्म से संबंधित थी और चौथी जैन धर्म से संबंधित है। दूसरा पॉइंट है हमारा, यह गुफा चित्र मंगलेश्वर व पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में चित्रित हुई थी। दोस्तों, बादामी गुफा के जो चित्र हैं वो मंगलेश्वर व पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में चित्रित हुई थी। आगे चलते हैं। दोस्तों, हमारा तीसरा पॉइंट है, ये गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन नमूनों में से एक हैं। दोस्तों, बादामी गुफाओं में जो चित्र हैं वो हिंदू धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन नमूनों में से एक है। सर्वप्रथम हिंदू चित्र बादामी गुफाओं में ही मिले हैं। दोस्तों, अब हम चित्रों के बारे में बात कर लेते हैं। पहला जो चित्र प्राप्त हुआ है वो है गुफा संख्या 1 से। शिव विवाह के कई प्रसंग प्राप्त हुए हैं गुफा संख्या 1 से। दोस्तों, बादामी गुफाओं में गुफा संख्या 1 से शिव विवाह के कई प्रसंग प्राप्त हुए हैं। दूसरा जो चित्र है इंद्र सभा में गायन वादन। दोस्तों, दूसरा चित्र प्राप्त हुआ है इंद्र सभा में गायन वादन। तीसरा चित्र है 16 भुजी शीश। चौथा चित्र है शेषाशायी विष्णु। 5वां चित्र है यहाँ पर कीर्ति वर्मा परिचायकों के साथ। 6वां चित्र है वाराह की प्रतिमा और 7वां चित्र है विद्याधरों की उड़ते युगल। दोस्तों, यहाँ पर वाराह की प्रतिमा गुफा संख्या 4 से प्राप्त हुई है, याद रखिएगा। विद्याधरों के उड़ते युगल भी गुफा संख्या 4 से प्राप्त हुई है। 3 जैन तीर्थकार गुफा संख्या 4 से प्राप्त हुई है। विरहणी रमणी गुफा संख्या 4 से प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। दोस्तों, जो पहला पॉइंट है वो है बादामी की पहली गुफा शैव धर्म से तथा दूसरी व तीसरी गुफा वैष्णव धर्म से और चौथी गुफा जैन धर्म से संबंधित है। दोस्तों, अब हम आपको कुछ बता देते हैं, शैव धर्म के बारे में कुछ बातें बताते हैं।
तो दोस्तों शैव धर्म जो है भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। दोस्तों ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिला है। दोस्तों अब हम आपको कुछ बातें वैष्णव धर्म के बारे में बताना चाहेंगे। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों में मिलता है। इसका विकास भगवत धर्म से हुआ है। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते हैं। दोस्तों वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। वैष्णव धर्म के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? भगवान कृष्ण थे, जो कि वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान था मथुरा। दोस्तों कृष्ण का जो उल्लेख था वो सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ था। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक उल्लेख जो है वो बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। दोस्तों वैष्णव धर्म के बारे में एक बात हम और आपको बताना चाहेंगे। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। दोस्तों एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि भगवान विष्णु के ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा और नोट डाउन करिएगा। दोस्तों भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तीलियां हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो 6 तीलियां हैं। दोस्तों आगे चलते जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है तीसरी गुफा सर्वाधिक चित्रित गुफा बड़ी है। दोस्तों बादामी गुफा में जो तीसरी गुफा है वो सबसे ज़्यादा चित्रित और बड़ी गुफा है तथा गुफा संख्या 2 सबसे छोटी गुफा है। दोस्तों जो गुफा संख्या 2 है बादामी गुफा की वह सबसे छोटी गुफा है। तीसरा पॉइंट है हमारा मंगलेश्वर का लेख गुफा संख्या 4 से प्राप्त हुआ है, जिससे कि इन गुफाओं का समय 578 से लेकर 579 ईस्वी तक निर्धारित किया गया है। आगे चलते हैं। दोस्तों बादामी स्थित चित्रों की प्रतिलिपि ललित कला अकादमी के नियंत्रण पर भारत के प्रसिद्ध चित्रकार जगन्नाथ मुरलीधरन आदिवासी तथा उनके सहायकों ने बादामी के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपि तैयार की है। 5वां पॉइंट है ब्राह्मण धर्म से संबंधित चित्रों में यहाँ का चित्रण सर्वप्रथम है। दोस्तों पर्सी ब्राउन ने बादामी चित्रों के विषय में कहा है कि बादामी गुफाओं के भीतर आकर उनके वैभव को देखकर मनुष्य चकित हुए बिना नहीं रह सकता है। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बताना चाहेंगे। बादामी गुफा अजंता की गुफा के संख्या 1 के समकालीन है। दोस्तों बादामी गुफा जो है अजंता की गुफा संख्या 1 के समकालीन है। बादामी गुफा संख्या 3 में सर्वाधिक चित्र मिले हैं। दोस्तों बादामी गुफा संख्या 3 में सबसे ज़्यादा अधिक चित्र मिले हुए हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक होगा बादामी गुफा के बाद वो होगा चित्तनवासन की गुफाएं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।